हेलो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की स्टडी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। जैसे कि जनरल नॉलेज है, जो कि हर बच्चों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति यही पूछ डालता है, जो कि कितने बच्चों को पता नहीं होता। वही मैं थोड़ा सा बताऊंगा जी के। जैसे कि मैं गैस बताऊंगा, बहुत सारे प्राकृतिक में वैसे गैस होती हैं, जिनकी मात्रा कितनी प्रतिशत है प्राकृतिक में। जैसे हम नाइट्रोजन का देखते हैं तो नाइट्रोजन का 38.08% है। अब ऑक्सीजन का प्राकृतिक में कितना प्रतिशत है मात्रा, तो 20.94% है। आर्गन का देखते हैं तो आर्गन का मात्रा है 0.93% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी बोलते हैं, CO2 भी बोलते हैं, जो कि प्राकृतिक में 0.03% है। और नियोन कितना है, तो 0.018% है। हीलियम का देखते हैं तो हीलियम है जो कि 0.0005% है। ओजोन का देखते हैं प्राकृतिक में तो ये प्राकृतिक में सबसे कम होता है, 0.00006% होता है। अब पीएच स्केल भी होता है वैसे, जो कि कितने बच्चों को पता नहीं होता, जो कि मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए पीएच स्केल। जैसे कि देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7 होता है। और सिरका का कितना है, तो होता है तो 2.4 से लेकर 3.4 तक, उसके बीच तक होता है किसका, सिरका का पीएच मान होता है। ये सब क्या है, तो ये है पीएच मान है। अब जैसे शराब तो बहुत ऐसे ख़राब चीज़ है, इसे नहीं पीना चाहिए। 2.8 से 3.8 के बीच में होता है शराब का। और दूध का कितना होता है, तो दूध का होता है 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में होता है। जैसे हम समुद्र जल का पीएच मान थोड़ा नमकीन होता है, यानी कड़वा बोल सकते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। लार जो कि मुंह में बनता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से लेकर 7.5 तक। वैसे ही हम देखते हैं तो क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का 4.8 से लेकर 8.4 तक के बीच में होता है। अब देखते हैं रक्त का पीएच मान, जो कि हमारे शरीर में होता है रक्त, जिसका 7.4% है पीएच मान। नींबू का रस होता है, जिसका पीएच मान है 2.4 से लेकर 2.4 तक, 2.2 से 2.4 तक होता है। ऐसे ही पीएच मान, अब किसका क्षारीय है किसका अम्लीय है, कौन पीएच मान उदासीन है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। तो जो मैं थोड़े से पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा, जो कि समझने के बाद आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे मैं पीएच स्केल बनाता हूँ, पीएच स्केल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। चौदह तक होता है पीएच स्केल, जिसको हम 7 तक से इधर 2 क्षेत्र हो गया, जिसे इसे अम्लीयता, अब देखो मैं पीएच स्केल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, जो भी 7 का इधर होगा 6.10 तक, उसका वह क्या होगा, अम्लीयता होगा। जैसे कि हम देखते हैं शुद्ध जल कितना है, तो 7 है। तो 7 पॉइंट कुछ भी रहे तो वह अधिशीन होता है। रक्त क्या है, तो रक्त 7.4 है। अब देखते हैं हम, अब देखो 7 को पार जाए, 7 के बाद जैसे कि 8.4 है, तो समुद्र जल क्या है, तो क्षारीयता है, यानी वह क्षारीय है, थोड़ा कड़वा लगता है, ये अम्लीयता, थोड़ा खट्टापन आ जाएगा अम्लीयता को। ऐसे ही हम पहचान सकते हैं, जो 7 से इधर है वह अम्लीयता, और 7 के उधर चल जाए जैसे 14 पॉइंट कुछ तक, तो वह क्या होता है, तो क्षारीयता होता है। इससे आप लोगों को बहुत थोड़ा सा जनरल नॉलेज मिला होगा, जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।